अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Huawei P40 के हवाले से, जो कि लॉन्च कर दिया गया है चाइना के अंदर। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो Huawei P40 है Huawei की तरफ से लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस है। उसके अंदर बहुत कमाल के फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, ऐसे फीचर्स जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। कोई नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस, मतलब पाकिस्तान के अंदर कितनी प्राइस के अंदर ये फोन लॉन्च होने वाला है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और इसके अंदर जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हुए जा लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों बेसिकली ये Huawei की तरफ से Huawei P40 को लॉन्च किया गया 3 वेरिएंट्स के अंदर। पहला था Huawei P40, दूसरा था Huawei P40 Pro, तीसरा था Huawei P40 Pro Plus। तो यहाँ दोस्तों ये सैमसंग से मिलते हुए नाम है, जैसे सैमसंग ने लॉन्च किया। आपको पता है कि S20, S20 Plus और यहाँ प्लस अल्ट्रा और इस तरह की कुछ वेरिएंट। तो पहले बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे से। जो डिजाइन है बिल्कुल सैमसंग S20 जैसा ही है। बैक की तरफ आपको जो है एक लंबा सा रेक्टेंगुलर मिल रहा है, उसके अंदर आपको कैमरा अरेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ कैमरा के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये तीनों मोबाइल फोन हैं बेसिकली, ये डिफरेंस स्पेसिफिकेशन के अंदर थोड़ा बहुत, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको प्रोसेसर वही देखने को मिलता है, चिपसेट वही देखने को मिलता है। ज्यादातर फर्क दोस्तों इसके अंदर कैमरे का है, बैटरी का है और जो आपको फ्रंट के ऊपर जो पैनल मिलता है जो कि OLED पैनल है। तो पहले बात कर लेते हैं Huawei P40 के बारे में। तो P40 के अंदर फ्रंट की तरफ आपको 6.1 इंचेस का एक OLED पैनल मिलता है जो कि 1080p को सपोर्ट करता है, 1080p रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। यहाँ दोस्तों ये 60 हर्ट्ज का नॉर्मल डिस्प्ले है, ये कोई 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले नहीं है। तो यहाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 990 जो किरण की तरफ से Huawei का प्रोसेसर है, 990 प्रोसेसर मिलता है। और यहाँ दोस्तों इसी प्रोसेसर के साथ साथ आपको माली का GPU मिल जाता है। माली का G76 MP16 का जो GPU है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों मेन कमाल यहाँ कैमरे के ऊपर है। दोस्तों जो कैमरा इसका बहुत कमाल है। आपको जो मेन सेंसर दिया गया है वो 50 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर के साथ आपको दिया जाता है। और यहाँ दोस्तों एक 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है f2.2 एपर्चर के साथ। दोस्तों यहाँ तीसरा सेंसर मिलता है 8 मेगापिक्सल का एक ऑप्टिकल सेंसर है जो कि 3x तक ऑप्टिकल जूम कर पाएगा। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और साथ ही साथ आपको 3800 mAh की, मतलब के 3800 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। बैटरी थोड़ी सी कम दी गई है क्योंकि आजकल जो 5000 mAh की बैटरी जो है तकरीबन हर फोन के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ आपको 3800 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको 22.5 वॉट का एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये फोन टाइप सी की कनेक्टिविटी के साथ आता है और ये फास्ट चार्जिंग है, ये सिर्फ आपको वायर्ड फास्ट चार्जिंग इसके फोन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों जो इसके दूसरे वेरिएंट्स हैं उसके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके अंदर चिपसेट वही है, तकरीबन रैम कॉम्बिनेशन भी वही है, लेकिन यहाँ मसला मेन जो आता है वो बैटरी का आता है। बैटरी को बढ़ा दिया गया है या कुछ डिस्प्ले को बेहतर कर दिया गया है। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो फीचर्स है, कैमरा फीचर्स है, उसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया है। दोस्तों इस फोन के अंदर जो फ्रंट की तरफ आपको कैमरा देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा है फ्रंट की तरफ, और साथ ही साथ आपको दूसरा एक कैमरा देखने को मिलता है जो कि एक TOF सेंसर है। फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले है ये एक पंच होल डिस्प्ले है, बहुत ही बड़ा पंच होल है, लंबा सा चौड़ा सा पंच होल डिस्प्ले दिया गया आपको। तो अगर हम बात करें ये तीनों मॉडल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, इन तीनों मॉडल्स के अंदर क्या क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन की डिफरेंस है जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों यहाँ मैं बताता चलूं आपको, P40 Pro है उसके अंदर आपको 6.58 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है जो कि OLED डिस्प्ले है। और ये जो डिस्प्ले है ये 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। और यहाँ दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4200 mAh की, मतलब कि 4200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों फास्ट चार्जिंग बहुत कमाल की दी गई है। यहाँ 40 वाट का आपको वायर्ड फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है और 27 वाट की आपको जो है वायरलेस फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है इस फोन के अंदर। दोस्तों बैक की तरफ आपको वही 50 मेगापिक्सल का जो f1.9 एपर्चर वाला कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों इस फोन के अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है हर एक कैमरा के साथ। और यहाँ दोस्तों दूसरा कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, 5x तक ऑप्टिकल जूम ये कैमरा कर पाएगा। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि इसके अंदर आपको एक 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है जो कि f1.8 एपर्चर के साथ आपको दिया गया है। और चौथा यहाँ दोस्तों आपको TOF सेंसर भी देखने को मिलता है, मतलब कि क्वाड कैमरा इसकी बैक की तरफ देखने को मिलते हैं। फ्रंट कैमरा का कॉम्बिनेशन वही रहेगा। यहाँ आपको एक 3D फेस अनलॉक इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों P40 Pro Plus है, इसके अंदर कुछ और माइनर से चेंजेस बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, जो बैटरी है उसकी चार्जिंग स्पीड को, फास्ट चार्जिंग स्पीड को बढ़ा दिया गया है। 40 वाट का ये आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, 40 वाट का ये आपको वायर्ड चार्जर इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। तो वही आपको 4200 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ मेन जो फर्क आया है इस फोन के अंदर उसके कैमरा के अंदर है। बैक की तरफ जो आपको एक 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा मिलता है। पेरिस्कोप का मतलब होता है जूम करने वाला, जिसको आप टेलीफोटो लेंस कहते हैं। तो यहाँ एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है जो कि 10x तक, मतलब कि 10x तक 10 गुना जो है ऑप्टिकल जूम कर पाएगा। किसी भी क्वालिटी को खराब किए बगैर वो 10x तक ऑप्टिकल जूम कर पाएगा। और 20x वो डिजिटल जूम, मतलब कि क्वालिटी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। और 100x तक वो एक और हाइब्रिड जूम, वो डिजिटल जूम ही होता है लेकिन उसे हाइब्रिड जूम का नाम दिया गया है। तो वो जो है 100x तक जूम की उसके अंदर
कैपेबिलिटीज हैं कि वो 100x तक ऑप्टिकल जूम मतलब कि 100 गुना जूम कर पाएगा। तो मतलब कि पेरिस्कोप लेंस जिसे कहा जाता है, वो ये Huawei की नई टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत से मिरर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया और यहाँ ये काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है। पहले आपको किसी फोन के अंदर इतना जूम देखने को नहीं मिलता है, जो कि ऑप्टिकल जूम है 10x तक, आपको 5x तक देखने को मिला था Huawei के ही फोन के अंदर। जो Huawei ने Mate 30 Pro लॉन्च किया था उसके अंदर 5x तक ऑप्टिकल जूम था, लेकिन इसके अंदर आपको 10x तक ऑप्टिकल जूम दिया गया है। यहाँ दोस्तों इसी फोन के अंदर एक 3x ऑप्टिकल जूम वाला आपको सेंसर भी देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों वही आपको पिछले फोन की तरह एक 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। दोस्तों अगर प्राइसेस के हवाले से बात करें, लॉन्च डेट तो अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ जो कोरोना वायरस चल रहा है और पूरी दुनिया को उसने एक बार झंझोड़ रखा है, तो यहाँ जो लॉन्च डेट वो कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो प्राइस लॉन्च हुई चाइना के अंदर यूरोज के अंदर, तो उसके हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ। अगर यूरोज को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है तो पहला जो मॉडल है तो इसका Huawei का P40 है, उसे लॉन्च किया गया 800 के अंदर, 800 यूरोज के अंदर। तो यहाँ हम पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, ये तकरीबन 1,45,000 के करीब रकम बनती है। अगर हम बात करें तो दूसरे वेरिएंट की जो P40 Pro है वो लॉन्च किया गया 1,000 यूरोज के अंदर, मतलब कि पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करने पर ये तकरीबन 1,80,000 के करीब, मतलब 2 लाख ही अब लगा ले, 1,90,000 के करीब ये फोन लॉन्च होगा पाकिस्तान के अंदर। अगर हुआ तो यहाँ 1,80,000 के करीब ये फोन जो है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। और यहाँ जो तीसरा मॉडल है P40 Pro Plus, यहाँ ये जो मॉडल है ये 2,30,000 के अंदर पाकिस्तान के लॉन्च हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसकी जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 1,300 यूरोज है। तो यहाँ दोस्तों फोन तो काफी महंगे है, लेकिन हाई एंड स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। इसके अंदर कैमरा है वो बहुत कमाल का आपको दिया गया है, कैमरा स्पेसिफिकेशन बहुत कमाल है, क्योंकि ये कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है। परफॉर्मेंस भी आपको देगा हाई लेवल का। जो चिपसेट है वो 5G को भी सपोर्ट करता है, तो आपको 5G कनेक्टिविटी मिल पाएगी। उसके अलावा बहुत से कमाल के फीचर्स हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। जैसे कि इसकी जो स्क्रीन है, फ्रंट जो OLED पैनल है, ये बिल्कुल भी एजलेस है, मतलब कि बिल्कुल भी दोस्तों साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी किनारा, कोई भी एजेस नहीं है जैसे आपको लगेगा कि फ्रंट की तरफ स्क्रीन के अलावा कोई छोटी छोटी चीज है। बिल्कुल ही आपको लगता है कि फ्रंट की तरफ बेजल लेस फोन है, और एक नॉच ही है जो बड़ी सी आपको दी गई है एक साइड की तरफ, जो कि आपको इरिटेट कर सकती है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। फिर मैं अपने वीडियो के साथ इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबाते। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।